अब हम इसके विकर्ण के बारे में पढ़ेंगे। घन और घनाभ का विकर्ण क्या होता है। तो देखो विकर्ण किसे कहते हैं। किसी समतल आकृति में विकर्ण हमने पढ़ा, जैसे ही आयत है, तो आयत में विकर्ण क्या होता है, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, ये विकर्ण है। वर्ग है, वर्ग में भी ये वर्ग है, मान लो तो वर्ग में ये हो जाएगा इस तरह से। तो घन और घनाभ का विकर्ण क्या होगा, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। जैसे ये घनाभ है, तो घनाभ का मतलब ये है कि घनाभ सब बनाना जानते हो आप लोग। घनाभ इस तरह से बनाया, ये कमरा है, इसमें आपके ये घनाभ हो गया। तो घनाभ में ये हो गया कि जैसे ये रूम है, तो इस रूम में ये कि इस रूम में इस कोने से लेकर के उस कोने तक, या उस कोने से लेके इस कोने तक, या फिर इस कोने से लेके उस कोने तक, और इस कोने से लेके उस कोने तक, चार इस तरह के आपके सम्मुख शीर्ष हो गए। क्वेश्चन ये आएगा कि इसमें लंबी से लंबी रखी जाने वाली लकड़ी की लंबाई बताओ। इस कमरे में रखी जाने वाली लंबी से लंबी लकड़ी की लंबाई बताओ, तो वो विकर्ण होगा। तो इसमें विकर्ण भी होगा कि जो समांतर फलक है, समांतर फलक जैसा आप ये ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, इस फलक, ये फलक और ये फलक, तो इसमें जो आमने सामने जो आपके विकर्ण है, इनको मिला दो कोने को, ये आपके विकर्ण हो गया। ठीक है, तो इस विकर्ण को हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय जो हम 7th 8th में पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय होता है आपके कि किसी समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है बाकी शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमने 9th में 6 7 में बेसिक चीजें पढ़ी है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। ये आपके समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने की भुजा ये कर्ण कहलाती है, और इन दोनों में से एक लंब हो जाएगा, एक आधार हो जाएगा। अगर आपने ये एंगल थीटा लिया है, इसके सामने की भुजा ये लंब कहलाएगी और ये कहलाएगी आधार। अगर कोण ये लोगे थीटा तो ये लंब हो जाएगा, आधार ये त्रिकोण में आता है, बाद में अलग से बात है। एक भुजा लंब होगी, एक भुजा आधार होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपके लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें 90 डिग्री का होना जरूरी है। इसमें हम लेंगे ये त्रिभुज डी ए बी जो होगा, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये जो डी बी होगा, ये डी बी स्क्वायर जो होगा वो डी बी स्क्वायर होगा आपके, ये तो है लंबाई एल, ये भी एल होगा, ये चौड़ाई है बी, तो ये बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब इसको हम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल सकते हैं, डी बी स्क्वायर को। अब हम राइट एंगल इसमें लें डी बी एफ, ये जो राइट एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल होगा। इसमें जो डी एफ स्क्वायर होगा वो डी एफ स्क्वायर क्या होगा आपके, वो डी एफ स्क्वायर होगा आपके डी बी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, डी बी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर। डी बी स्क्वायर कितना है हमारा, डी बी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी एफ कितना है, बी एफ ये आपके एच, ये एच है, एच स्क्वायर। ये आपके कर्ण हो गया डायगोनल, इसको हम डायगोनल बोलते हैं डी, ये विकर्ण हो गया। तो विकर्ण का स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो मैंने इसको विकर्ण में यहाँ लिख रखा है, विकर्ण क्यूबॉइड के लिए होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके, अंडर रूट लग जाएगा, ये विकर्ण हो गया। इसमें हम घन के लिए निकालेंगे। तो घन में क्या होता है, घन में वही लंबाई बराबर बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, इसको भुजा मानता है, तो भुजा को आप एक्स मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा। तो अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट एक्स है 3x स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर, एक स्क्वायर में अंडर रूट बाहर आ जाएगा, ये तो आपके x रूट 3 हो जाएगा। तो x रूट 3 मैंने आपको यहाँ पे ये लिख दिया है, इस तरह से ये विकर्ण हो गया। तो ये आपके फर्स्ट एक्सरसाइज की टेबल बन गई। इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, आपके वॉल्यूम आ गया और विकर्ण हो गया। अब आप जो राजस्थान बोर्ड की 10th की बुक है उसमें जो 16.1 एक्सरसाइज है उसको आप उसमें कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन एक दो हम सोल्व करते हैं, बाकी आप करिए, और जो नहीं आता तो फिर फोन से पूछिए मुझसे। नंबर मैंने यहाँ लिख दिया 9214868488। तो इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, सिंपल से हम शुरू करते हैं। एक घनाभ की लंबाई 12 सेमी है, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो लंबाई दे रखी 12, घनाभ की लंबाई दे रखी है 12, चौड़ाई दे रखी है आपके 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो
इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। एक हम यहाँ पढ़ेंगे इकाई के बारे में। इकाई के बारे में आपको अलग से बताऊंगा। तो क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल में क्या होता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 2 बार आता है, तो ये हो जाएगा आपके सेंटीमीटर स्क्वायर। हिंदी में इसको हम कहेंगे वर्ग सेमी। ये तो आपके क्षेत्रफल की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है, क्षेत्रफल की। चाहे वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या समतल आकृति का क्षेत्रफल हो या वक्राकार भाग का क्षेत्रफल हो, आगे पढ़ेंगे शंकुग्रह में। क्षेत्रफल कोई सा भी हो, क्षेत्रफल की इकाई होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर भुजा सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में तो मीटर स्क्वायर, फुट में तो फुट स्क्वायर, जो भी है वर्ग इकाई हो गया। और आयतन में क्या होगा, आयतन में ये चीज 3 बार गुणा होती है। आयतन में 3 बार गुणा होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 3 बार गुणा होगी। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये कहलाएगा सेंटीमीटर क्यूब। हिंदी में लिखोगे आप, ये लिखोगे आपको भुजा क्यूब। इस तरह से ये इकाइयाँ आप याद रखिए। अब सिंपल इसमें फॉर्मूला क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आपने लिख रखा है, टोटल सरफेस एरिया 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये कर दीजिए 2 लंबाई 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 12, 5 इंटू 12, ये हो जाएगा आपके सिंपल मैथमेटिक है। 9 12 108 प्लस 9 पंजे 45 प्लस 5 12 60, ये हो जाएगा आपके 2 इनको जोड़ो 8 और 5 13 के 3 हासिल का 1 7 4 11 11 का 1 हासिल का 1 2 213 इक्वल हो जाएगा आपके 2 गुणा बोले तो 426 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और इसका जब आप वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 12 इंटू 9 इंटू 5 बराबर 9 12 108, 108 को 5 से गुणा करोगे तो 540 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। इस तरह से ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको करना है। और भी क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है ये लगा मुझे, सेकंड क्वेश्चन है। 3 कोनों की भुजाएं 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। इन्हें मिलाकर एक नया घन बनाया गया, तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में आया हुआ एग्जाम्पल क्वेश्चन है। 3 घन है, तीनों घन को मिला करके क्या कर दिया आपने, एक नया घन बना दिया। तो नया घन जो बनाया है उसकी भुजा कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि पिघला करके जब कोई नई चीज बनाते हैं तो उसका आयतन उसमें ऐड हो जाता है। इसमें क्या किया मैंने, 3 घन लिया मैंने, 1 छोटा घन इस तरह बनाता हूँ मैं, फिर एक बड़ा घन लिया है, फिर एक थोड़ा और बड़ा घन लिया है। ये इन तीनों को मिला करके एक क्या कर दिया मैंने, बड़ा घन बना दिया। ठीक है ना। इसकी भुजा दे रखी इसने, एक की भुजा 8 सेंटीमीटर है, एक की भुजा 6 सेंटीमीटर है, एक की भुजा 1 सेंटीमीटर है। इन तीनों को मिला दिया इन्होंने। तो जो नए घन का आयतन होगा, नए घन का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इन तीनों घनों के आयतनों के बराबर होगा। और आयतन क्या होता है आपके, भुजा क्यूब। इसका आयतन क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब प्लस इसका आयतन 6 सेंटीमीटर क्यूब प्लस इसका आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 को 3 बार करो 1 आएगा, प्लस 6 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 6 इंटू 6 36 इंटू 6, 6 गुना 36 के 6 से लगे 3 6 18 3 216 हो जाएगा ये। और प्लस 8 को 3 बार गुणा करो, तो 8 को 3 बार गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 8 × 32 के 2 3 8 से 51 512 बराबर। इनको तीनों को जोड़ोगे आप तो 2 और 6 8 और 1 9, 1 और 1 2 और 5 2 7 729 सेंटीमीटर क्यूब हो गया ये। V बराबर ये हो गया। अब हम जानते हैं भुजा निकालना। भुजा कैसे निकालोगे, तो V का मतलब क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब बराबर कितना है, 729 सेंटीमीटर क्यूब। अब 729 के आप फैक्टर करो, यहाँ पे 729 के फैक्टर करोगे, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, 3 का भाग 2 फिर 4 फिर 3 फिर 3 का भाग 8 1 फिर 3 27 फिर 3 9 फिर 3 3 फिर 3 फिर 1। इस तरह से देखो 3 और 3 और 3, ये 9 9 9 3 बार आ गए, ये कहलाएगा 9 का क्यूब। तो ये क्यूब से क्यूब कट गया तो भुजा हो जाएगी आपके 9 सेंटीमीटर। भुजा क्या आ गई, 9 सेंटीमीटर। और जब भुजा 9 सेंटीमीटर आ गई तो इसका आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो। भुजा 9 सेंटीमीटर आएगी तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये होता है आपके 6 भुजा स्क्वायर, 6x स्क्वायर, 6 इंटू 9 स्क्वायर,
6 इंटू 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 1 6 और 8 6 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी आप क्वेश्चन करिए, नहीं आते तो पूछिए आप मुझसे फ़ोन करके। अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चन कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अपन, या फिर इसके अगले वाले फिगर का हम आयतन बताएंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।